नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से। दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक ऐसी अनमोल जानकारी लेकर के आया हूं जो आपके जीवन की दिशा और दशा दोनों को बदल सकती है। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे वृक्ष के बारे में जिसे हमारे शास्त्रों में साक्षात महादेव का स्वरूप माना गया है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ बेल वृक्ष की, जिसे बिल्व पेड़ भी कहते हैं। इससे पहले कि हम इसके गहरे और चमत्कारिक उपाय के बारे में बात करें, आइए सबसे पहले यह जान लेते हैं कि यह बेल का पेड़ आखिर इतना पवित्र और शक्तिशाली क्यों है। दोस्तों, पौराणिक कथाओं और शिव पुराण के अनुसार बेल के पेड़ की उत्पत्ति माता पार्वती के पसीने के बूंद से हुई थी। इस पेड़ की जड़ में साक्षात महादेव, तने में माता पार्वती, शाखाओं में माता लक्ष्मी और पत्तियों में सृष्टि के सभी 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है। सभी 33 कोटि देवी देवता वास करते हैं। यानी अगर आपके घर के आसपास एक बेल का पेड़ है तो समझ लीजिए कि आपके ऊपर पूरे ब्रह्मांड की दिव्य शक्ति की पूरी कृपा है। यह सिर्फ एक पेड़ नहीं है, बल्कि ऊर्जा का एक ऐसा स्रोत है जो नकारात्मकता को सोख लेता है और सकारात्मकता को जो बिखेर देता है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बेल पेड़ की कुछ ऐसे गुप्त, अचूक और तांत्रिक उपाय बताने जा रहा हूं जिनका उपयोग करके आप नजर दोष, तंत्र बाधा, धन की कमी और बीमारियों से हमेशा हमेशा के लिए मुक्ति पा सकते हैं। तो इस वीडियो को पूरे ध्यान से और अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कीजिए, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में लिखिए हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आज मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, फिर भी मैं आप सभी के जिज्ञासा के लिए वीडियो जरूर बना रहा हूं, तो कृपया करके इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। पहला उपाय आइए जानते हैं नजर दोष को दूर करने के लिए। दोस्तों, कई बार हमारे जीवन में सब कुछ अच्छा चल रहा होता है और अचानक से काम बिगड़ने लगता है, घर में कलह होने लगता है, बच्चे बीमार पड़ने लगते हैं और बिजनेस ठप हो जाता है। इसे हम आम भाषा में नजर लगना कहते हैं। तांत्रिक विज्ञान में इसे ऊर्जा का बंध जाना या फिर नजर बंद हो जाना भी कहते हैं। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि आपके घर को या फिर किसी सदस्य को किसी की बुरी नजर लग गई है, तो बेल का यह उपाय आपके लिए एक सुरक्षा कवच की तरह काम करेगा। दोस्तों, आपको शनिवार या फिर मंगलवार के दिन शाम के समय एक बेल का साफ सुथरा पत्ता लेकर के आना है, मतलब बिल्व पत्र आपको लाना है। ध्यान रहे कि पत्ता कहीं से कटे फटे नहीं होना चाहिए। अब उस पत्ते के ऊपर थोड़ा सा काला तिल और एक छोटा सा टुकड़ा कपूर का रख ले। जिस व्यक्ति को नजर लगी है उसके शरीर से पैर तक, मतलब जो है क्लॉकवाइज, मतलब घड़ी जैसे सुई की दिशा में है, उसी प्रकार से मतलब आपको 7 बार उतार लेना है। अगर पूरे घर के लिए करना है तो घर के मुख्य द्वार पर खड़ा होकर के इसे पूरे घर के अंदर की तरफ में घुमा ले। इसके बाद उस कपूर को जला दे और जलते हुए कपूर के साथ उस बेल पत्र और तिल के किसी मिट्टी के दीपक में रख करके घर से बाहर ले जाए और किसी सुनसान जगह पर या फिर पेड़ के नीचे इसे छोड़े। आपको आते समय पीछे मुड़ करके नहीं देखना है। दोस्तों, बेल के पत्ते में नकारात्मक ऊर्जा को खींचने की गजब की क्षमता होती है। जब आप इसे कपूर के साथ में जला करके बाहर छोड़ देते हैं तो जितनी भी बुरी नजर या फिर तांत्रिक बाधा, मतलब जो नजर बंद है, वह आपके घर पर मतलब जो है वह हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। दूसरा उपाय आइए जानते हैं धन समृद्धि के लिए। दोस्तों, यदि लाख कोशिशों के बाद भी पैसा घर में नहीं टिकता है या कर्ज के बोझ से दबे हुए हैं, तो बेल वृक्ष के ये 2 प्रयोग आपके बंद किस्मत के ताले को खोल सकता है। पहला प्रयोग मां लक्ष्मी को आह्वान के लिए तथा आर्थिक तंगी को दूर करने के लिए। शास्त्रों में लिखा गया है कि बेल के पेड़ के नीचे साक्षात माता लक्ष्मी का वास होता है। विशेषकर शुक्रवार के दिन हर शुक्रवार की शाम को बेल के पेड़ के नीचे जाएं, वहां नीचे की जमीन को साफ करके एक शुद्ध घी का दीपक जलाएं। दीपक में एक चुटकी हल्दी डाल दें। वहां बैठकर इस मंत्र का जाप करें। मंत्र है ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलाय प्रसिद्ध प्रसिद्ध श्रीम ह्रीम श्रीम ओम महालक्ष्मी नमः। इस मंत्र का आपको 11 बार जाप करना है।
इसके बाद बेल के पेड़ की थोड़ी सी मिट्टी को प्रणाम करके अपने माथे पर तिलक लगाए और थोड़ी सी मिट्टी ला करके अपने तिजोरी में रख दे। आप खुद देखेंगे दोस्तों, धीरे धीरे आपके धन के जो मार्ग है वह खुलने लगेगा। दूसरा प्रयोग है अखंड लक्ष्मी प्राप्ति के लिए। किसी भी शुभ समय, किसी भी शुभ मुहूर्त जैसे नवरात्रि, महाशिवरात्रि, रवि पुष्य नक्षत्र के दिन एक बेल का फल पका हो या फिर सूखा हो, कोई भी हो, आपको फल लाना है। उस फल के अंदर गूदा निकाल करके उसे खाली कर ले, मतलब पूरी तरह से उसे सूखा और खोखला बना ले। अब उसके अंदर 5 गोमती चक्र, 5 कौड़िया और एक चांदी का सिक्का रखें। इसे लाल कपड़े में लपेटकर अपने घर के किसी भी स्थान पर, जो पूजा स्थान है वहां पर आप इसे स्थापित कर दें और रोजाना इसके सामने धूप दीप दिखाएं। यह एक ऐसा तांत्रिक यंत्र बन जाता है जो दरिद्रता को घर में टिकने ही नहीं देता है। दोस्तों, अब आइए जानते हैं रोग मुक्ति के लिए। अगर आपके घर में कोई लंबे समय से बीमार है, दवाइयां काम नहीं कर रही है, तो बेल का यह उपाय साक्षात आपके लिए संजीवनी की तरह काम करेगा। दोस्तों, सोमवार के दिन सुबह जल्दी उठ करके स्नान करें, एक तांबे के लोटे में जल भरे और उसमें थोड़ा सा गंगा जल और कच्चा दूध को मिला ले। अब 5 बेल पत्र लें और उन सभी पर चंदन से ओम नमः शिवाय लिखें। इन बेल पत्रों को लोटे के जल में डाल दें। अब इस जल को ले जा करके किसी भी शिव मंदिर के पास में जाएं, या घर पर ही शिवलिंग है तो वही पास आप धीमी धीमी मतलब धीरे धीरे आप जो है जल अर्पित करें। जल चढ़ाते समय मन ही मन में ओम जुम सम या फिर महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते रहें। जब पूरा जल अर्पित हो जाए तो शिवलिंग की जलाधारी से गिरने वाले जल की कुछ बूंदें इस पात्र में रोक ले और बीमार व्यक्ति को उसका आचमन कराए, मतलब उसे पीने के लिए दे। और जो बेल पत्र चढ़ाए थे उनमें से एक बेल पत्र ला करके मरीज के तकिए के नीचे पर इसे रख दे। दोस्तों, महादेव की कृपा से दवाइयां असर करने लगेगी और सेहत में तेजी से सुधार होने लगेगा। दोस्तों, अब आइए जानते हैं ग्रह दोष शांति के लिए। कुंडली में राहु केतु का दोष हो या फिर शनि की साढ़े साथी चल रही हो, इंसान का जीवन संघर्षों से भर जाता है। बेल का पेड़ इन कुग्रहों के प्रभाव को शांत करने में सक्षम है। दोस्तों, प्रत्येक अमावस्या या फिर शनिवार के दिन बेल के पेड़ की जड़ में थोड़ा सा कच्चा दूध और जल अर्पित करें। इसके बाद पेड़ की 7 बार परिक्रमा करें। परिक्रमा करते समय शिव जी के नाम का स्मरण करें। परिक्रमा पूरा होने के बाद पेड़ के नीचे गिरे हुए किसी सूखे पत्ते को उठा ले और उसे अपने पास रख ले या फिर अपनी किताब पर समय से रख ले। ऐसे करने से राहु केतु का दुष्प्रभाव पूरी तरह से समाप्त हो जाता है और अटके हुए काम जो है बनने लगते हैं। दोस्तों, अब आइए जानते हैं शत्रुओं पर विजय प्राप्ति के लिए और अदालत के मामले में जो है जीतने के लिए। अगर कोई शत्रु आपको बिना वजह से परेशान कर रहा है या फिर किसी कानूनी मामले जैसे कोर्ट कचहरी में आप फंसे हुए हैं और आप जीतना चाहते हैं, तो यह प्रयोग आपके लिए बहुत ही लाभकारी रहेगा। दोस्तों, आर्द्रा नक्षत्र या फिर किसी भी मंगलवार के दिन बेल के पेड़ की एक छोटी सी सूखी टहनी तोड़ करके ले आए। ध्यान रहे, जीवित हरी टहनी को नुकसान ना पहुंचाए। जो सूखी गिर गई हो या फिर आसानी से अलग हो जाए उसी को आपको लेना है। इस टहनी को गंगा जल से धो करके साफ कर ले। अब लाल चंदन की सिहाई से एक सफेद कागज पर अपने शत्रु का नाम लिखें। उस कागज को मोड़कर उस टहनी के साथ एक लाल धागे से बांध दे। अब इसे ले जा करके किसी सुनसान जगह पर मिट्टी में इसे दबा दे। जैसे जैसे वह कागज और वह टहनी मिट्टी में मिलेगी, आपके शत्रु शांत हो जाएंगे और आपके विरोधी उसकी किसी भी प्रकार के चाल काम नहीं करेंगे। तो दोस्तों, उपाय जितना शक्तिशाली होता है उनके नियम भी उतने ही महत्वपूर्ण होते हैं। बेल के उपाय करते समय आपको कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि चतुर्थी, अष्टमी, नवमी, चतुर्दशी, अमावस्या, संक्रांति और सोमवार के दिन बेल के पत्ते को कभी भी नहीं तोड़ना चाहिए। अगर इन दिनों में आप यह उपाय करना चाहते हैं तो एक दिन पहले ही आप जो इसके पत्ते को तोड़ करके रख लें। बेल पत्र कभी भी बासी नहीं होती है, इन्हें धो करके दोबारा भी चढ़ाया जा सकता है। दोस्तों, उपाय में इस्तेमाल होने वाले बेल पत्र हमेशा 3 पत्तियों वाला होना चाहिए और वह कहीं से कटे फटे या फिर कहीं से छेद नहीं होना चाहिए।
कोई भी तांत्रिक या फिर ज्योतिष उपाय तब काम करता है और तब तक काम नहीं करता है जब तक आपका मन साफ न हो। किसी का बुरा करने की नीयत से आप इस उपाय को ना करें, अन्यथा इसका विपरीत प्रभाव पड़ सकता है। हमेशा अपनी रक्षा और उन्नति के लिए इस उपाय को आप जरूर करें। तो दोस्तों, ये थे बेल वृक्ष से जुड़े कुछ बेहद चमत्कारिक और सरल उपाय। हमारे ऋषि मुनि ने प्रकृति में हर समस्याओं का समाधान छुपा करके रखा है। बस जरूरत है तो सच्चे विश्वास और सही तरीके से उन्हें अपनाने की। आप इन उपायों को पूरे भरोसे के साथ करके देखिए। महादेव की कृपा से आपके जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। अगर आपको आज की ये जानकारी अच्छी लगी हो और यह वीडियो आपके दिल को छुआ हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। अपने दोस्तों और परिवारों के साथ में शेयर करना मत भूलिएगा ताकि वह भी इसका लाभ उठा सके। और हाँ दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आप हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। महादेव आप सभी की मनोकामना को पूरी करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई और अद्भुत जानकारी के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। नमस्कार। हर हर महादेव।